हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के थर्ड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन हथियारों को कोइनमा बचाना चाहता है, उन तीनों हथियारों को 3 योकाई चोर चुरा लेते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि एक आदमी बॉल जैसी चीज लेकर पार्क में बैठा होता है। एक छोटी बच्ची उसके पास आकर पूछती है कि अंकल ये क्या है। वो आदमी कहता है कि ये एक बहुत ही खास चीज है। तभी बच्ची देखती है कि पार्क के सारे बच्चे बेहोश हो चुके होते हैं और फिर अचानक से वो बच्ची भी बेहोश हो जाती है। उस बच्ची के मुंह से एक रोशनी निकलकर उस बॉल में चली जाती है। दूसरी तरफ युस्की अपनी स्पिरिट एनर्जी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। कोइनमा कहता है कि तुम्हें इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? वो तीनों योकाई चोरों के स्टैच्यू बनाकर कहता है कि गोकी, कुरामा, हिए, इन तीनों ने जो हथियार चुराए हैं वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर उनसे वो हथियार जल्दी से नहीं छीने गए तो इंसानों की दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें स्पीड गन चलाना सिखा रहा हूँ। बोतान कहती है कि जितनी अच्छी तरह से तुम लड़ाई करते हो उतने अच्छे से इसे क्यों नहीं कर रहे हो। युस्की उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग मेरा ध्यान भटकाना बंद करो, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। लड़ने और फोकस करने में फर्क होता है। कोइनमा कहता है कि अपनी सारी एनर्जी अपनी उंगली में फोकस करो। युस्की कहता है कि इस बार तो मैं इसे करके रहूंगा। वो पूरा फोकस करता है और बहुत बड़ी स्पीड गन बनाता है, लेकिन उसे चलाने से पहले ही वो फुस हो जाती है। कोइनमा कहता है कि ये स्पीड गन इकलौता ऐसा हथियार है जिससे तुम योकाई से लड़ सकते हो। तुम्हें दिल से अपनी एनर्जी पर फोकस करना है, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो बस उंगली पर है। चलो फिर से करो। तभी बोतान उसे मैजिक मिरर में देखने के लिए कहती है। तीनों को मैजिक मिरर में पार्क के अंदर बेहोश हुए बच्चे दिखाई देते हैं। बाद में हॉस्पिटल के अंदर युस्की बोतान से बच्चों को ठीक करने का तरीका पूछता है। बोतान कहती है कि गोकी ने चुराए हुए हथियारों में से किसी एक का इस्तेमाल इन पर किया है। अगर वो इनकी आत्माएं खा गया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। युस्की पूछता है कि इन बच्चों को बचाने के लिए क्या करना होगा। बोतान कहती है कि हमें गोकी से इनकी आत्माएं वापस लानी होंगी। युस्की कहता है कि मैं उसे ढूंढकर खत्म कर दूंगा। बोतान कहती है कि तुम्हें तो स्पीड गन भी चलानी नहीं आती है, तुम क्या कर पाओगे? युस्की कहता है कि उसके लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं। इसी हॉस्पिटल में कुआबारा के दोस्त भी भर्ती होते हैं। वो लोग आपस में मस्ती कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि चाहे हम किसी से भी लड़े, एंड में तो हम ही पिटते हैं। कुआबारा उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि ये सब मेरी वजह से होता है, क्योंकि मैं कमजोर हूँ। उसके दोस्त कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? उस दिन तुम हमारे साथ थे, इस वजह से तो हमें कम चोट आई। कुआबारा फिर से उनसे माफी मांगता है। बाद में उसे नीचे युस्की मिलता है। वो उससे पूछता है कि उस दिन तुझे क्या हो गया था और तूने उस लड़के को इतनी बुरी तरह से क्यों मारा, और वो लड़का नॉर्मल भी तो नहीं था ना? युस्की कहता है कि उस दिन उसकी बॉडी को एक योकाई ने कब्जे में कर लिया था और मैं स्पिरिट एनर्जी से उस योकाई को उसके शरीर से बाहर निकाल रहा था। साइड से बोतान उसे चुप रहने का इशारा कर रही होती है। कुआबारा कहता है कि क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? युस्की कहता है कि तुझे यकीन नहीं करना है तो मत कर। कुआबारा उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तू अपनी दवाइयाँ टाइम पर लिया कर। युस्की उससे लड़ना चाहता है, लेकिन बोतान उसे खींचकर ले जाती है। वो कहती है कि तुम स्पिरिट वर्ल्ड और योकाई के बारे में ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? उन्हें जाता देखकर कुआबारा कहता है कि मुझे तो युस्की के साथ साथ वो लड़की भी पागल लग रही है। उसके दोस्त कहते हैं कि तुम कौन सी लड़की के बारे में बोल रहे हो? वो कहता है कि वो किमोनो वाली लड़की जो युस्की के साथ थी। उसके दोस्त कहते हैं कि वहाँ तो कोई भी नहीं थी, कहीं तुझे फिर से भूत तो नहीं दिखने लग गए हैं? कुआबारा बड़बड़ाते हुए कहता है कि इसका मतलब युस्की सच बोल रहा था। आगे हम देखते हैं कि बाहर बोतान युस्की को बताती है कि उन 3 योकाई चोरों में से इंसानों को सबसे ज्यादा खतरा गोकी से है। वो इंसानों की आत्मा छीनकर अपना पेट भरता है। उसके जैसे योकाई इंसानों की पूरी जाति खत्म कर सकते हैं। गोकी खासकर बच्चों को अपना शिकार बनाता है और वो गोला उसके हाथ लग गया है, जिससे अब वो इंसानों की आत्मा छीन सकता है। युस्की और बोतान गोकी को ढूंढकर थक जाते हैं। बोतान बोलती है कि वो यहीं कहीं छुपा बैठा होगा। युस्की पूछता है कि क्या यहाँ काफी योकाई रहते हैं? बोतान कहती है कि अब तो योकाई बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि हमने इंसानों और योकाई की दुनिया के बीच में एक दीवार बना दी है।
ये बात वो बड़े प्राउड से कहती है। युस्की पूछता है कि अगर ऐसा है तो फिर जो योकाई किरीनो के अंदर घुसा था वो कहाँ से आया। जब बोतान फंस जाती है तो वो युस्की पर गुस्सा होते हुए कहती है कि यही बात पता करने के लिए तो हमने तुम्हें स्पिरिट डिटेक्टिव बनाया है। योकाई को ढूंढते ढूंढते युस्की को भूख लग जाती है तो वो केको की रामेन शॉप पर आता है। वहाँ उसे मासारू मिलता है। मासारू उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। उसकी मॉम भी युस्की को थैंक्स कहती है। युस्की कहता है कि थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। केको उसे बताती है कि मासारू कल भी उससे मिलने आया था। युस्की मासारू से कहता है कि कल मैं थोड़ा बिजी था तो तुमसे मिल नहीं पाया, क्या तुम ठीक हो? मासारू कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी मासारू की मॉम कहती है कि कल हमारी बिल्डिंग के काफी बच्चे खेलते खेलते बेहोश हो गए थे, इसे उनके लिए बुरा लग रहा है। युस्की मासारू से उसे पार्क में ले जाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक पार्क में कुछ बच्चे खेलते खेलते अचानक से बेहोश हो जाते हैं। साइड से युस्की भागते भागते वहाँ पहुँचता है। तभी उसकी नजर वहाँ से जाते एक आदमी पर पड़ती है जिसके हाथ में एक गोला होता है। ये गोकी होता है। वो गोकी का पीछा करता है। गोकी को ये पता चल जाता है और वो भागने लगता है। युस्की भी उसके पीछे भागता है। गोकी का पीछा करते करते युस्की कारों से जंकयार्ड में पहुंचता है। वहाँ उसे वो गोला पड़ा दिखता है। जैसे ही युस्की वो गोला उठाता है तो पीछे से गोकी उस पर हमला कर देता है। गोकी अपने योकाई रूप में आकर कहता है कि ये तो बस एक इंसान है। फिर वो जंप करके युस्की को कुचलना चाहता है। युस्की हट जाता है और गोकी पीछे खड़ी कार का कुचुम्बर बना देता है। युस्की उससे बचकर भागता है। गोकी उसे मारने उसके पीछे भागता है। उससे बचने के लिए युस्की कार के अंदर घुस जाता है। युस्की देखता है कि सामने से कुरामा उनकी लड़ाई देख रहा होता है। गोकी बाइक उठाकर युस्की पर फेंकता है जिससे युस्की जरा सा बचता है। जब गोकी कार के पास आता है तो युस्की उस पर हमला कर देता है। वो कार में फंसाकर गोकी को मारने लगता है, लेकिन गोकी कार का दरवाजा ही उखाड़ देता है और उससे युस्की को मारने लगता है। युस्की फिर से भागने लगता है तो गोकी उस पर कार का दरवाजा फेंकता है। इससे भी युस्की बाल बाल बचता है। वो फिर कार पर चढ़कर गोकी को मारता है। वो अपनी पूरी ताकत से उसे मारता है, लेकिन गोकी कार को धक्का देकर युस्की को नीचे गिरा देता है। वो उसे कार से कुचलना चाहता है, लेकिन युस्की पोल की मदद से बच जाता है। इसी टाइम गोकी पोल पर चढ़कर नीचे गिरे युस्की के ऊपर कूद जाता है, लेकिन युस्की साइड में लुढ़क कर बच जाता है। इस बार गोकी उसे पकड़ लेता है, लेकिन युस्की अपने फाइटिंग मूव से उसका हाथ पकड़ लेता है, पर गोकी उसे अपने एक हाथ से उठाकर पटक देता है और दूर फेंक देता है। युस्की की हालत खराब हो जाती है। गोकी फिर से दूसरी कार को धक्का देता है, लेकिन युस्की फिर से बच जाता है। गोकी गुस्से से पागल हो जाता है। वो पूरी कार को उठाकर पलट देता है जिसमें युस्की छुपा होता है। फिर जब गोकी कार के अंदर ढूंढता है तो उसे वहाँ युस्की नहीं मिलता। युस्की साइड में छुपा होता है। वो स्पीड गन ट्राई करता है, लेकिन वो चला नहीं पाता। वो बहुत लाचार महसूस कर रहा होता है। फिर भी वो भागकर जाता है और उछलकर गोकी को पंच मारता है, लेकिन गोकी उसे पकड़कर पटक देता है। गोकी उसे उठाकर उसका टेटुआ दबाने वाला होता है। तभी पीछे से मासारू उसे रुकने को कहता है। वो कहता है कि मेरे भैया को छोड़ दो। उसे देखकर गोकी कहता है कि ये बच्चा तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। युस्की मासारू को वहाँ से जाने के लिए कहता है। गोकी युस्की के पेट में पंच मारता है और फिर उसे छोड़ देता है। साइड से कुरामा ये सब देख रहा होता है। गोकी वो गोला उठाता है। ये देखकर युस्की उसे पकड़कर मासारू को वहाँ से जाने को कहता है। गोकी उसे साइड में फेंक देता है। फिर वो गोले की पावर यूज करने लगता है। ये देखकर मासारू को डर लगने लगता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है और उसकी आत्मा बाहर आ जाती है। वो गोले में चली जाती है। गोकी गोले से आत्मा बाहर निकालता है। युस्की दर्द से तड़पते हुए गोकी को मासारू की आत्मा छोड़ने के लिए कहता है। वो कहता है कि क्या तू मुझे रोकेगा? ऐसा कहकर वो आत्मा को खाने वाला होता है। तभी युस्की पास से मेटल का एक पीस उठाता है और भागकर उसे गोकी के मुंह में फंसा देता है। फिर वो स्पीड गन चार्ज करके बिल्कुल पास से गोकी पर चला देता है। इससे गोकी मर जाता है। तब उस गोले से सारी आत्माएं निकलकर चली जाती है। ये देखकर युस्की चैन की सांस लेता है। दूसरी तरफ जो बच्चे बेहोश थे उन सबको होश आने लगता है। मासारू को भी होश आ जाता है। वो युस्की से पूछता है कि आप ठीक तो है ना भैया?
युस्की उसे खुद को बचाने के लिए थैंक्स कहता है। फिर वो दोनों घर जाते हैं। ये सब कुछ वहाँ खड़ा कुरामा देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़की को कुछ लोगों ने पिंजरे में बंद किया होता है। तभी तारुकानी वहाँ आता है और कहता है कि तुम लोगों से एक काम नहीं होता है, तुम तो इसे रुला भी नहीं पा रहे हो। वो अपने सिगार से लड़की का हाथ जलाता है। दर्द की वजह से लड़की के आंसू निकलते हैं, जो कि एक मोती में बदल जाते हैं। ये देखकर तारुकानी खुश हो जाता है। असल में ये लड़की एक योकाई होती है। वो तारुकानी को घूर रही होती है। बाहर जाते हुए तारुकानी कहता है कि साक्यो ने मुझे शैतान के नाम पर एक खिलौना पकड़ा दिया है। फिर वो अपने आदमियों से वो जादुई मोती बेचने को कहता है। अंदर एक गार्ड योकाई के बैंडेज लगाते हुए कहता है कि कुछ दिन और रुक जाओ, फिर मैं मौका मिलते ही तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। वो पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। गार्ड कहता है क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे मेरी छोटी बहन की याद आती है। ये सुनकर वो स्माइल करने लगती है और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।